दोस्तों, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सभी को पता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोकसभा में बिल पेश होने जा रहा है, उसकी तैयारी पूरी है और 2 दिन से मैं वीडियो बना रहा हूं क्रिप्टो करेंसी पर। वैसे अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल बैंकिंग का चैनल है। बैंकिंग की हर प्रकार की स्कीम, यूनियन मैटर, यूएफबीयू मैटर्स, स्टाफ मैटर्स, डिपॉजिट स्कीम, लोन स्कीम, सभी के ऊपर बैंक फ्रॉड, एटीएम फ्रॉड, सभी तरह की वीडियो हम बनाते हैं। 850 से भी ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। लेकिन आज जो गरमाया मुद्दा है वो है क्रिप्टो करेंसी बैन करने की जो चर्चा चल रही है। काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं कि बैन होने जा रहा है, बैन होने जा रहा है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी निकाल रहा है, लोकसभा में बिल पेश हो रहा है और क्रिप्टो करेंसी 29 नवंबर को बंद हो जाएगी। इसलिए मार्केट डाउन आई, इसलिए हड़कंप मचा, इसलिए क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सचेंजेस के ऊपर बैन लगाने की बात सुनी गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 दिन वीडियो बना के मैंने बताया है, डोंट बी पैनिकी, पैनिक सेलिंग मत करें, होल्ड रखें, अपना स्टॉक होल्ड रखें, कोई चिंता नहीं है। अगर हो भी जाए, अगर होने का चांस 1% है, अगर हो भी जाता है तो आपको स्पेशल टाइम दिया जाएगा, स्पेशल विंडो बनाई जाएगी। यू विल बी गिवन टाइम टू एग्जिट, बाहर निकलने का टाइम दिया जाएगा। दूसरी बात है कि आप दूसरी एक्सचेंज पर, मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट जो है तो इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर ही बैन लगा सकती है। जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं उसके ऊपर अपना ट्रांसफ़र करके अपने स्टॉक्स को, अपनी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को वहाँ से जाके आप सेल परचेज कर सकते हैं। तो चलो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ व्हाट हैपेंड इन राज्यसभा। राज्यसभा निर्मला सीतारमण जी को फाइनेंस मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया है उसका मैं क्लिपिंग आपको दिखाना चाहता हूँ। उसमें उसने कहा है कि जो गवर्नमेंट का जो कंसर्न है, गवर्नमेंट की चिंता का विषय क्या है। उनका विषय यही है कि यूथ, जो युवा पीढ़ी है, वो क्रिप्टो करेंसी की लत में पड़ रही है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी यूथ जो है ओवरनाइट रिचनेस मांगती है, करोड़पति बनने का सपना देख रही है और जल्दबाजी में हम करोड़पति बन जाए तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रिस्क में डाल देते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नॉन फंजिबल टोकन के बारे में भी बात हुई है और उन्होंने ये भी कहा है कि एक्सचेंजेस जो हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनके लिए भी रेगुलेशन बन चुका है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि 2019 में हम बिल लेके आए थे, हमने पहले क्रिप्टो करेंसी बैन करने की बात करी थी, लेकिन अब उसके ऊपर दोबारा काम हो रहा है और दोबारा बिल पेश किया जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके उसको लेके आए हैं। हम क्रिप्टो करेंसी में सुधार करना चाहते हैं। तो क्या सुधार है? रेगुलेट करना चाहते हैं, इसका कोई रेगुलेशन हो और इस बिल पास होने से क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। ये लीगल हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट सोच रही है टैक्सेशन के बारे में, टैक्स लगाने के बारे में। जैसे शेयर मार्केट में हमारी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगता है, इसी तरह इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स रिटर्न में हम अपना बिजनेस दिखाएंगे, हम अपनी सेल परचेज दिखाएंगे और हमारा प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये हमारी इनकम टैक्स रिटर्न में नेक्स्ट ईयर की जो आएगा, अगर बिल पास होने के बाद क्या बनता है। लेकिन उसको रेगुलेट करने की बात हो रही है, उसके ऊपर टैक्सेशन लगाने की बात हो रही है और इन्वेस्टर की सेफ्टी की बात हो रही है, ताकि जो एडिक्शन है, ओवरनाइट रिचनेस की बात है, उसमें ऊपर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, लालच ना हो। एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की बात भी उन्होंने करी है, ASCI की, कि एडवर्टाइजमेंट कैसे ढंग से देनी है, उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उसकी मैं आपको क्लिपिंग दिखा रहा हूँ। इस क्लिपिंग देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्या है गवर्नमेंट की मंशा, क्या है और बिल में क्या होने वाला है। इसलिए किसी तरह की पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। जितने भी इन्वेस्टर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर हैं, वो आप इसको स्टॉक को होल्ड रखें, थोड़ा टाइम होल्ड रखें। मैं नहीं कहता लॉन्ग टर्म होल्ड रखो, 3 साल 4 साल, थोड़ा टाइम इसको होल्ड रखो, बिल आने दो, बिल क्या कहता है उसको देखकर मार्केट नॉर्मल हो जाएगी तो उसके बाद सेलिंग करो, तो उस हिसाब से करते जाओ।
तो अभी आप क्लिपिंग देखिए, 2 क्लिपिंग्स हैं छोटी छोटी, 1 मिनट 52 सेकंड की हैं, एक 31 सेकंड की है, वो देखिए। तो उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट दूसरी भी है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो वीडियो सब्सक्राइब करने से हमारे को अगली वीडियो डालने का उत्साह मिलता है। मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डाल के दूंगा। मैं कोई पैसे नहीं लेता हूँ। मैंने कोई टेलीग्राम का चैनल अभी तक नहीं बनाया है जिसमें हम ज्वाइन करके फ़ीस ले मांगते हैं, या किसी तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा के पैसे मांगते हैं, या किसी तरह के स्टॉक्स के बारे में गाइड करके हम आपसे पैसे मांगते हैं। हम कुछ नहीं करते। हमारी तरफ से हमारे यहाँ कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो आप नोट करिए, इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। Yes, last time there was a bill proposed, but subsequently, because there were other dimensions which in the real time we thought it was important to bring into the bill, that bill had been reworked, and in a way the bill which is coming now is a new bill, but never mind, the work done on that have all been taken on board here. So intent was either we improve that bill or come with a bill which is going to be far more recent. So that intent of getting that bill at that time was there, genuine intent. And now we are coming up with a new bill, so it's not as if the last time we just put it there, didn't want to come with one, so leading to a suspicion that this time also we are putting a bill, we may not come up with one. No, let me be clear on that the earlier attempt was definitely to come up with a bill which the House can consider. But later, because rapidly a lot of things had to come into play, we had started working on a new bill, and this is the bill which is now being proposed. And this bill is, once the cabinet clears it, it will come here into the House. That is one thing. And second, about the misleading advertisements and about are we banning them? In very influential and guiding positions in the GST Council, whose advice all of us have benefited from. So I value his question. There are, with the Advertisement Standards Council of India, the ASCI, which governs all advertisements, their guidelines are being studied, and the regulations that they have are all being looked into, so that we can take, if necessary, some kind of a position or a decision to say how we are going to